जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। हम आप पूज्य स्वामी जी की वाणी से, उनके लेखों के माध्यम से नामजप की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। मानस के नाम प्रवचन में हम आप तीसरे प्रवचन की ओर बढ़ते हैं और नामजप के अनुभव को प्राप्त करते हैं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, राम नाम की वंदना का जो प्रकरण चल रहा है, उससे नाम की महिमा का वर्णन सुनने पर नाम में रुचि होती है, पर इसका महात्म्य तो राम नाम जपने से मिलने वाला है। नाम महिमा कहने और सुनने में उसमें रुचि है, राम नाम जप करने से अनुभव होगा। ये बड़ी उपयोग की बात है। इसकी वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी। पूरा पता उसी से लगने वाला है। मानो यहाँ स्वामी जी संकेत दे रहे हैं कि सुन तो बहुत लिया हम आपने, अब करने की बारी है। अब हम आपको इस जिह्वा से, इस मन से, अपने अंतःकरण से, रोम रोम से राम 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 को उच्चारित करने में लगना है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी विशेष रुचि हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है, उससे शक्ति आती है। ऐसे ही रुचि पूर्वक नाम जप करने से नाम का महात्म्य समझ में आता है। इसलिए जो जो अधिक नाम जपते हैं, त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वाले के पास धन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका धन का लोभ भी बढ़ता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा है, धनी आदमी में अभाव ज्यादा है। साधारण आदमी सैकड़ों का, धनी हजारों का और अधिक लाखों का, और उससे भी अधिक वाला करोड़ों का घाटा देखता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वैसे ही भजन करने वाले भी भजन की आवश्यकता को देखता है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है। हमारे भजन बहुत कम हुआ, परंतु जो लोग भजन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते नहीं, परंतु वे जो ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए। भगवन नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई कि नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रकट हो गए प्रत्यक्ष में। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भाव पूर्वक नाम लिया जाए तो उसका विलक्षण असर होता है। अक्सर साधकों की ये जिज्ञासा होती है कि नाम कैसे जपा जाए। यहाँ स्वामी जी ने संकेत किया, आर्त होकर और भावपूर्ण नाम की रचना होनी चाहिए। एक पद में गाया गया, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनीरी में आली, भूले रे भवन हो तो बावरी भई रे। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है, वे उनका नाम सुनते ही पागल हो जाती हैं, पता ही नहीं स्वयं में कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही भगवान नाम में ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्व संपादक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की नाम निष्ठा ऐसी ही थी। कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। पूज्य स्वामी जी यहाँ विवरण प्रदान करते हैं कि किसी ने कहा कि राम नाम लेने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा कल्याण हो जाता है। उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या है, राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ा भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कहा कि राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक होश नहीं आया, खाना पीना सब बंद हो गया, कोई क्रिया नहीं। इस बात में उनकी माँ जी बड़ी दुखी हो गई कि हनुमान को क्या हुआ। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें विलक्षणता आ जाती है, जो विश्वास से, श्रद्धा से प्रभु के नाम की पुकार लगाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जिसकी नाम में रुचि है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज है। हर एक आदमी क्या समझे। नाम में रुचि ज्यादा होती है जप करने से, भजन करने से, तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें स्वयं अनुभव में आने लगती है। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अपना अलग अलग अनुभव लिखा। एक बहन थी, उसने अपने नामजप की ऐसी विलक्षण बातें बताई। स्वामी जी कहते हैं कि वो संतों की वाणी में भी नहीं मिलती।
उसने कहा कि नाम जपते जपते सब शरीर ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है, एक प्रकार से मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी पर ऐसा अनुभव कहीं वर्णन नहीं जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े लिखे। वे कहाँ तक लिखे? जो अनुभव होता है वो वर्णन करने में नहीं आता, वे तो उसको खुद ही जानते हैं। सो सुख जानहि मन अरु काना, नहीं रस ना पही जाए बखाना। स्वामी जी कहते हैं ये कहने में नहीं आता, आप इसमें लग जाओ। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, स्वामी जी कहते हैं कि आप तो नाम जप में लग जाओ। आप निहाल हो जाओगे, दुनिया निहाल हो जाएगी, सब पर असर पड़ेगा, आपका तो क्या कहें जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की जो शक्ति है, महिमा है, वह अपार है। तभी गोस्वामी जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। पहले राम नाम के अवयवों का वर्णन हुआ, फिर महामंत्र का वर्णन हुआ, अब 2 अक्षरों का वर्णन है, र और मैं। ये 2 अक्षर कैसे हैं? जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे साली अर्थात बढ़िया चावल की खेती के समान वर्षा ऋतु में रघुनाथ जी की महाराज की भक्ति करते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा खूब हुआ करती, चावलों की खेती, बाजा आदि अनाजों की खेती भिन्न भिन्न है। राजस्थान के खेत में पानी नहीं पड़ा रहा, खेत सूख गए, तब चावल के खेत हरदम पानी भरा रहता है, जिससे खेतों में मछलियां पैदा हो जाती। साली के चावल बढ़िया है, चावल जितने बढ़िया उतना ज्यादा पानी मांगते हैं, उनको पानी हरदम चाहिए। इसी प्रकार रा और मैं ये 2 श्रेष्ठ वर्ण हैं। जैसे सावन भादन 2 महीनों में वर्षा होती है, श्रेष्ठ भक्त के यहाँ राम नाम रूपी वर्षा की झड़ी लगी रहती है। तभी गोस्वामी जी ने कहा आखर मधुर मनोहर दोहूं, बरन बिलोचन जन जे जोहूं। स्वामी जी इस भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। मधुर कहने का मतलब रसना में रस मिलता है, मनोहर कहने का मतलब मन को खींच लेते हैं। जिन्होंने राम नाम जप किया उनको पता लगेगा कि आदमी नहीं जान सकता दूसरा। विलक्षण बात की राम राम करते करते मुख में मिठास आ जाती है, जैसे बढ़िया दूध हो उसमें मिश्री पीस कर मिला दी जाए, कैसा मीठा अनुभव होता है। उससे भी ज्यादा मिठास आने लगती है कि केवल इस जिह्वा से राम 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 उच्चारित करने से राम नाम में लग जाते हैं, अद्भुत रस हृदय में पैदा होते हैं। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोरथ हैं। बरनन बिलोचन जनजीय जो हूँ, दोनों अक्षर वर्णमाला की 2 आंखों के समान हैं। स्वामी जी कहते हैं शरीर में 2 आंखें सबसे श्रेष्ठ है। आंख के बिना जैसे आदमी अंधा, ऐसे ही राम नाम के बिना ये वर्णमाला अंधी है, अधूरी है। राम नाम जपते हुए विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमलों में एक नाभि कमल, जिसकी पंखड़ियों में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाती हैं। आंखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान, ऐसे ही नाम जपने से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हृदय में प्रकट होने लगता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में वेदों की ऋचाएं आने लगती हैं। वेदों में जैसा लिखा वैसी बातें साखियों में, वाणियों में वे प्रकट कर देते हैं। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हुआ? स्वामी जी कहते हैं ये राम नाम महाराज की कृपा है। राम नाम महाराज सब अक्षरों की आंख है, आंखों से दिखने लग जाता है। विचित्र बातें हृदय में प्रकट होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। राम नाम की विलक्षणता को, नाम जप के प्रभाव को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। उन दोनों की मित्रता कई बातें सुनने में आई। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी। उन दोनों ने आपस में बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है उसमें राबड़ी है, अमुक साब है, ऐसी ऐसी बातें। उल्टा कटोरा भी साथ में है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली। इस प्रकार लौकिक दृष्टि में भी विशेषता आ जाती है। एकांत में भजन करते हुए ऐसा अनुभव होता है कि अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते। रिद्धि सिद्धि आ जाती है, कुछ बात प्रकट हो जाती है, कुछ चुप रहकर अपने भीतर रख लेते हैं। अंधेरे में रात में दिखने लग जाए, ऐसे चमत्कार होते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये तो मामूली चमत्कार है। विशेष बात यह है कि नाम जप से तत्व ज्ञान हो जाता है।
जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। ये मामूली बात है क्या? लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम में अपार अनंत शक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बरन बिलोचन जन जी जो हूं, भक्तों के हृदय को जानने के लिए ये नेत्र के समान है। इसलिए हम आपको पूज्य स्वामी जी के कहे अनुसार इस राम नाम का आराधन करना चाहिए। आगे और अधिक नाम की महिमा को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ये कहने, सुनने, स्मरण करने से बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। राम 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 कहने से आनंद आता है, राम राम सुनने में आनंद आता है, मन में याद करे तो आनंद आता है। ऐसे राम नाम ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर और श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं, मानो उनको कुछ होश ही नहीं राम नाम कैसा है। तो कहते हैं, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। सुनने वालों के सामने दृष्टांत ऐसा दिया जिससे सुनने वाले आसानी से समझ सके। हम आप भी स्वामी जी जैसा कह रहे हैं, इस विलक्षणता को हृदय में धारण करें। और कैसे धारण करें? बोले, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। जिस प्रकार लोभी को दाम प्रिय होता है, कामी को काम प्रिय होता है, उसी प्रकार हम आपको नित्य निरंतर राम जी का ये नाम प्यारा लगे। रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।